गुरुमुख पल्लू पल्ले पाणखे, अपने आप को सावधान रखो, दूसरे को जाकर के नहीं बोलना कि तुम ऐसी मायावी। ऐसे जैसे पहले पहले बोला जाता, लड़कियां नहीं जब ऐसे कपड़े पहनकर जाती हैं तो लड़के गिरते हैं, तो बोला गया लड़कियां पहने या नहीं पहने, दूर पहने। लड़कों का वैसे ही बहुत अच्छे कपड़े पहने वो को भी गिराते हैं, वो गिरते हैं। हर बार औरतें औरतों को बोलती हैं ये लड़कियां ऐसा न करें, क्यों बोला गया ये भी एक समझो, क्योंकि जो गुण लड़कियों में वो अवगुण में न बदले, किसी के गिराने के साधन न बने, ऐसे नटशट ऐसे तरीके। तभी बोला ये गुनाहों से बचाने वाली है। क्यों? अगर मनुष्य को एक सरकारी भगवान की तरफ से, समाज की तरफ से एक कुछ अलाउ किया गया, ठीक है, अगर ये न होता तो सारा ही दुनिया वैश्यालय हो जाती, हर जगह। उससे बचने के लिए, ये गुनाहों से बचने के लिए जो एक वैराग्य वाली वृत्ति दी गई है। लेकिन ये पासपोर्ट नहीं मिल गया कि माया में गिरते जाओ गिरते जाओ। शादी कोई पासपोर्ट नहीं मिल गई कि गिरते जाओ। अब चढ़ने के टाइम आया, वो 70-80 साल में जब मजा नहीं ले सकते हैं तब बोलते हैं मैंने ना माया छोड़ी है, मैंने ऐसा छोड़। वहां तो तुम्हारे में दम ही नहीं है माया को भोगने का, घूमने का नहीं। पैसे तुमको चिढ़ा रहे हैं बहुत कमा कमा के, जब हम बैठेंगे ना, जब ऐसा कमा के बैठेंगे तब हम घूमेंगे, तब वो पैसे तुमको अंदर ही डंक डंक मारेंगे। क्योंकि जब समय था तब तुमने वो सब कुछ फायदा नहीं। अब फ्रस्ट्रेटेड बाप चिल्लाता रहता है मैंने मेहनत करके कमाया, तू उड़ाता है। बोलता है तूने मेहनत कम करके कमाया तो सही, कुछ ऐसा उसका फायदा नहीं लिया, मैं तुमको दिखा रहा हूं फायदा ऐसे लेना चाहिए। तो हर उस बात की होती है सच्चाई ज्ञान की। ज्ञान के सिवाय कोई भी ये माया का एक भी ऐसा सीढ़ी चढ़ने मन वहां से पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरु का साथ, सत्संग का साथ अंदर ही अंदर से उपरामता देते हैं। ये याद रखना, सावधान रहना हर बात के। ये हो गया है बस, कौन मेरे को देखता है कि मैं माया में गिर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ आकर बता देंगे कि हम ऐसे हैं, उपराम वाले हैं, हम वैरागी हैं, हम ऐसे हैं। जाहिर थिंगन जात रह तमा रूअल चवे। रूअल फकीर बोलता है कि हमारी रहनी और वो ज्ञान से सुधरती है, बनती है। वैराग्य है, अंदर की त्याग भावना है, उपरामता है, हठ भी नहीं। हठ की तो हार है, हठ योग की। हमने दिखाने के लिए हठ किया नहीं, ये सहज वैराग्य, सहज त्याग ज्ञान से इतना हो जाता है कि अंदर की सारी उपरामता होकर। नहीं तो जिनके कुछ भोग छुड़ाए गए हैं वो रोते रहते हैं, उनके सपने में वो रोते हैं, किसी का देख कर रोते हैं। वो जिस घड़ी उसके अंदर से सारी माया धो पूछ कर चली गई हो, अब देखना वो सुखदाई स्थिति हो जाती है, माँ सुखदाई। उठत सुखिया बैठत सुखिया। तो ये किसी ने शादी कर लिया, तुमने शादी की अब गिर गए, सत्संग में आने के बाद शादी की तुमने, अलाउ किया गया। देखो हमको तो तुमने प्रोग्रेस कौन सी करके दिखाई है, कौन सी ऐसा मीर मार लिया, नहीं की या नहीं हुई। ज्ञान अंदर का सब उतार के धो देता है। अब न कोई कुंवारे हैं, न विडो हैं, न अकेले हैं, न दुकेले हैं। अंदर से एकांत आ गया सत्य। नहीं तो पास्ट को याद करके भी सालों तक रोते हैं, क्योंकि मायावी लोगों को बैठते उनके बीच। बोला तुम जब अपनी उपरामता ढूंढ लेते हो, संग करके चढ़ते जाते हो, ऐसी जगह पहुंच जाते हो, अब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है
पाण वो तुम्हारे से ऐसा जब ये थंबा बन जाते तो तुम्हारे से आएंगे उपाय लेने। आपको दुख नहीं लगता है, आपको अकेलाई नहीं लगती है, आप ऐसे है तो आप उनके पाण भी रोशन मीनार हो जाते हो, क्योंकि जहां जहां से उपराम हुए होंगे। नहीं तो भोगेल भोग ए अणभोगेल भोग, बार बार बोला जाता था, एक भोगे हुए भोग हैं, ध्यान देना, भूल नहीं पाते हैं। अणभोगे भोग रुलाते हैं, जो भोग चुके अब छूट गए तो रोता है मन, याद करके मन अब भूत बनकर पीछे जाता है। फिर जो रह गए, अब आओ तो देखें तादाद, काउंट करें। भोगे हुए भोग इतने ही है, अणभोगों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे हाथ में आकर भी छूट गया, ऐसा हुआ। ये सारी दुनिया रोती इसीलिए रहती है। ये रोना काय का है? ज्ञान ने रुलाया है, अंदर के अज्ञान जहां छिपा पड़ा है, उस अज्ञानता से छुड़ाया जाता है। गुरु हमें छुड़ाता है भीतर जाकर अपने। तभी दादा भगवान ने जो बोला, रह गया आत्मा, अपने आत्म ज्योत को देखो, तभी अमरता आनंदमय हो जाते हैं। अब बाहर की कोई भी विषय विषय भोग पड़े रहें, और तुम्हें अगर वैराग्य है, मिथ्या जगत मिथ्या, जो दादा भगवान ने बोला वही सच में जाने कि जब जगत बनया ही नहीं, हे राम जी जगत बनया ही नहीं। अब राम जी कहते आप भी तो नाम ले रहे हो जगत का, बनया नहीं तो उसका नाम आप क्यों ले रहे हो? झगड़ा वहां था, राम की वहां पर पहुंच थी कि भाई जगत का नाम वशिष्ठ मुनि, जो चीज है ही नहीं उसका नाम क्यों लिया जाता है? अब राम ने तो सवाल तो पूछ लिया, तो वशिष्ठ मौन हो गए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया। अब राम के अंदर तो हलचल थी। बोला मैंने सवाल पूछा, आप इतने चुप हो गए, मौन हो गए। तो बोला कि जब जगत बनया ही नहीं, तुम ही कह रहे हो, सच्ची बात है, अब क्या बात करनी? बोला लेकिन मुझे तो करनी है, मेरा तो अंदर में अभी भी हलचल है। बोला इसी को निवारण करने के लिए, एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा